वननेस मेडिटेशन दुबई के इस मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं संध्या सोनी आज के इस प्रातःकालीन मंगल बेला में आप सभी का तहे दिल से आत्मवंदन करती हूँ। दोस्तों, आइए हम सब मिलकर आनापान सती ध्यान करें। तो हम आज अन्नपूर्णा जी को इनवाइट करते हैं इस मंच पर आने के लिए और आज का ध्यान और ज्ञान सत्र लेने के लिए। वेलकम अनुपमा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंड ओवर टू यू। धन्यवाद मैम। सभी जो भी ध्यान करने आए सारे मेरे आत्मा बंधुओं को आत्मवंदन। हम अब आनापाना सती मेडिटेशन शुरू करते हैं। सभी आंखें बंद करेंगे और चश्मा हटा देंगे। पानी पी लीजिए अगर जरूरत है तो। शुरुआत में थोड़ा सा पानी पी के बैठ जाते ताकि एनर्जी हमारा बैलेंस्ड रहे। और उंगलियों को क्रॉस करके अपने लैप में रखेंगे और पैरों को क्रॉस करके बैठेंगे। सभी अपने आंखें कोमलता से बंद करेंगे। मेरी आवाज ठीक से आ रही है मैम? यस यस मैम। ओके। सभी सुख स्थिरासन में बैठेंगे जिसमें भी हम कंफर्टेबल हैं और हमारी रीढ़ की हड्डी बैकबोन जितना हो सकता है उतना सीधा रखेंगे। बैक रेस्ट के लिए आप पिलो का यूज कर सकते हैं। हम 40 मिनट आराम से बैठ पाए वैसे आसन में बैठ जाएंगे। आंखें बंद है और विचार आते हैं तो आने दे। मन में विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन हम उन विचारों के पीछे पीछे नहीं जाएंगे, उनको फॉलो नहीं करेंगे। विचार जैसे आएंगे वैसे चले जाएंगे। हमारा ध्यान रहेगा आती जाती स्वाभाविक श्वासों पर। जैसे नॉर्मल ब्रीदिंग चल रही है, जेंटल नॉर्मल ब्रीदिंग, कोई छेड़छाड़ नहीं श्वासों के साथ। जैसे प्राकृतिक सांस चल रही है उसके साथ जुड़ जाएंगे। भीतर जाती हुई सांस, बाहर निकलती हुई सांस, हर एक सांस को अवेयरनेस के साथ वॉच करेंगे बंद आंखों से। भीतर जाती हुई श्वास, बाहर निकलती हुई श्वास। जितना श्वासों पर ध्यान रहेगा उतना हमारे विचार आने की स्पीड कम होती जाएगी और धीरे धीरे विचारों की श्रृंखला थमती जाएगी और हम निर्विचार की अवस्था में पहुंच जाएंगे। अंदर से बिल्कुल खाली होते जाएंगे। ना कोई भूतकाल के विचार, ना कोई भविष्य की। नो पास्ट, नो फ्यूचर, ओनली प्रेजेंट। बी एट द प्रेजेंट मोमेंट। श्वासों के साथ जुड़ने से हम सीधा प्रेजेंट मोमेंट में इजीली आ सकते हैं। इस प्रेजेंट मोमेंट में, इस शून्यता में, हमारे ब्रह्मरंध्र से जो हमारे सर में स्थित है उसके द्वारा हम कॉस्मिक एनर्जी को अपनी तरफ रिसीव करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, जो निरंतर चारों ओर वातावरण में प्रवाहित हो रही है।
उस डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी को अपने अंदर पूरे शरीर में फ्लो होते हुए महसूस करेंगे। वाइब्रेंट वाइट लाइट एनर्जी ब्रह्म रंध्र से पूरे सर के कोशिकाओं में, सर के राइट लेफ्ट पूरा फेस पर, फेस के मसल्स पर, गले पर, शोल्डर्स के ऊपर, शोल्डर्स, हाथ, पाम, फिंगर्स, नेल्स, उन सभी में उस सुंदर ऊर्जा को प्रवाहित होते हुए महसूस करें। पीछे रीढ़ की हड्डी पर, ऊपर से नीचे, हर एक पार्ट पर, हर एक सेल पर उस ब्यूटीफुल एनर्जी, वाइब्रेंट वाइट लाइट फ्लो हो रही है। महसूस करेंगे अपर एब्डोमेन पार्ट, लंग्स, हार्ट, लोअर एब्डोमेन पार्ट, हर एक पार्ट पे वो डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी प्रवाहित हो रही है। जहां जहां प्रवाहित हो रही है वहां वहां क्लीनिंग प्रोसेस चल रही है। शुद्ध हो रहे हम, हर एक कोशिका शुद्ध होती जा रही है, स्वस्थ होती जा रही है। और जो भी अवरोध है, जो भी ब्लॉकेजेस है, नेगेटिविटी है, वो सब बाहर जाती हुई ब्रेथ के द्वारा रिलीज हो रही है। महसूस करें भीतर जाती हुई श्वास, बाहर निकलती हुई श्वास। दोनों पैरों, लेग्स पर, टांगों पर, घुटनों पर, पैरों पर, उंगलियों पर, नाखूनों पर, हर जगह शुद्ध हो रही है। स्वस्थता वापस आ रही है। जहां पर भी रिपेयरिंग की जरूरत है वो भी प्रोसेस हो रही है। 72,000 नाड़ियां जो भी हमारे शरीर में है वो सब शुद्ध हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, एक्टिवेट हो रहे हैं। सक्षमता बढ़ रही है हर एक ऑर्गन्स की, हर एक सेल्स की। और अब हम गहरी ध्यान में जाएंगे सुंदर मधुर संगीत के साथ, और गहराई में उतरेंगे, अपने आप से मुलाकात करेंगे, खुद को पहचानेंगे। हम असली में क्या है, हम क्या मान के चल रहे हैं अपने आप को, और एक्चुअली हम कौन है। म्यूजिक ऑन कर दीजिए मैम। श्वासों के साथ जुड़कर रहेंगे, बिल्कुल श्वासों के साथ एक होकर ध्यान करेंगे।
और भी एनलाइटेंड मास्टर्स की एनर्जी जुड़ चुकी है मास्टर्स। इस सामूहिक ध्यान की ऊर्जा को महसूस करते जाए। बहुत सारे एस्ट्रल मास्टर्स, एनलाइटेंड मास्टर्स भी जुड़े हैं। हम 5 या 6 या 8 नहीं है, बहुत सारे मास्टर्स जुड़कर हमारे साथ ध्यान कर रहे हैं। इस ग्रुप एनर्जी को फील करें। शरीर में जो भी वाइब्रेशंस निकल रहे हैं, एक्सेप्ट करें, एलो करें और फील करें उस तरंगों को, उस दिव्य तरंगों को महसूस करें। पवित्र गंगा की झरना जैसे बह रहा है उस कॉस्मिक एनर्जी, उसमें नहाते जाए, पूरे शरीर में फ्लो होने दे, एलो करे, हर एक इमोशंस को एलो करे, एक्सेप्ट करे। तो फील करे उस एनर्जी को जो सर से नीचे तक प्रवाहित हो रही है कंटिन्यूअसली।
आपका हर एक अंग, ईच एंड एवरी पार्ट इज रिपेयरिंग चल रही है, डिवाइन एनर्जी के द्वारा रिपेयरिंग हो रही है। सभी सेल्स रिजुवेनेट हो रहे हैं, एक्टिवेट हो रहे हैं, नई ऊर्जा मिल रही है, न्यू एनर्जी के साथ रिजुवेनेट हो रहे हैं, रीजनरेट हो रहे हैं। न्यू बिलीफ सिस्टम्स हमारे अंदर जनरेट हो रहे हैं। ओल्ड बिलीफ सिस्टम से जितना लेसन लेना था वो ले लिया, अब उनको बाय बाय करना है, जाने देना है। न्यू प्रेजेंट टाइम की जरूरत के हिसाब से हमें अंदर एलो करनी होगी, वननेस के फीलिंग में आना होगा। जितना वननेस में आएंगे उतना अनकंडीशनल लव फ्लो होगा, हम दूसरों को माफ कर पाएंगे। वननेस में आते जाए मास्टर्स, सभी के अंदर वही ऊर्जा, सेम एनर्जी इज फ्लोइंग, ब्यूटीफुल वाइब्रेंट कॉस्मिक एनर्जी। जितना वननेस में आएंगे उतना जजमेंट करना बंद करेंगे दूसरों को देखकर। हर एक चीज पे हम अपना जजमेंट पास करते हैं, वो सब कम होता जाएगा। कंपैशन निकलेगा अंदर से, नो जजमेंट, नो कम नो कंप्लेंट ऑल्सो। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेंगे, नो ब्लेम गेम। कोई चीज को ब्लेम नहीं करेंगे, कोई परिस्थिति को, किसी को भी ब्लेम नहीं करेंगे, चाहे कंडीशन कुछ भी हो। वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी। ये सच सामने आएगा तो हम दूसरों को ब्लेम करना बंद करेंगे। आवर ओन रियलिटी। हम खुद के जीवन के निर्माता है, हर एक पल हम क्रिएट कर रहे कुछ न कुछ, चाहे हम अवेयरनेस में हो या नहीं हो, क्रिएशन निरंतर चल रहा है, कंटिन्यूअसली। अगर अवेयरनेस में रहेंगे हर पल, हम बेटर क्रिएट करेंगे, बेस्ट क्रिएशन करेंगे, और जो क्रिएशन होगा सभी के लिए, सोसाइटी के लिए लाभदायक होगा,
कल्याणकारी होगा। इसीलिए अवेयरनेस में रहना जरूरी है, कॉन्शियसनेस में रहना जरूरी है। नहीं तो हमारे अंदर से थॉट तो निकल ही रही है, उनको मिराक्युलस थॉट में कन्वर्ट करेंगे। तो मिराक्युलस क्रिएट होता जाएगा। हर एक क्रिएट कर ही रहे हैं, कुछ ना कुछ हमारे थॉट्स द्वारा क्रिएशन हो रहा है। तो मेडिटेशन करेंगे रोज, सुबह शाम रात, तो अवेयरनेस में रहेंगे और ब्यूटीफुल क्रिएशन होगा के द्वारा, कलेक्टिवली और इंडिविजुअली। इंटेंशन प्योर होती जाएगी हमारी, शुद्ध संकल्प निकलेंगे हम हमारे द्वारा, और मेडिटेशन जितना करेंगे उन संकल्पों को बल मिलेगा। हमारा शरीर एक मंदिर है, our body is a temple, so it is our duty to keep it clean. की शुद्धता बरकरार रखनी है। जितना हम ध्यान करेंगे उतना हमारा शरीर और मन शुद्ध होता जाएगा। डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी के द्वारा हर एक सेल शुद्ध होते जा रहे हैं। हमारे थॉट्स प्योर होते जाएंगे और हम अंदर से निर्मल होते जाएंगे, जहां पर उस आत्मा राम का वास है। सांसों के द्वारा उस आत्मा राम तक पहुंच सकते हैं।
सांसों को नाव के जैसे उपयोग करके उस समुंदर के बीच में जो आत्मा राम है वहां तक पहुंचेंगे। और हमारी आत्मन बल को बढ़ाएंगे। आत्मनिर्भर बनेंगे, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं। खुद ही ब्रह्म है तो खुद को ही सब कुछ जिम्मेदारी लेनी है। उस ब्रह्म को महसूस करें। अहम ब्रह्मास्मि। आपके रग रग में, कण कण में ब्रह्म का वास है, तो पूरे शरीर को सम्मान देंगे। महसूस करते जाए उस निर्मल, निराकार, निर्विकार अनुभव को, एक्सपीरियंस को, उस प्योर तरंगों को, प्योर वाइब्रेशंस को फील करें। जितना वननेस फीलिंग करेंगे, कंपैरिजन करना बंद हो जाएगा। नो सुपीरियरिटी, नो इंफीरियरिटी, नो कंपैरिजन, ओनली कंपैशन एंड कोऑपरेशन। किसी को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है, ना खुद को किसी के साथ, ना एक दूसरे के साथ। सभी डिवाइन बीइंग्स से कुछ पर्पस से इस अर्थ प्लेन पर आए हैं। सभी अपना रोल अपनी प्लान के अकॉर्डिंग टू, सोल प्लान के अकॉर्डिंग निभा रहे अपना रोल। तो नो कंपैरिजन, ओनली कोऑपरेशन।
हम कंपैरिजन करके, कंप्लेंट करते हुए अपने जीवन के अनमोल समय को गवा रहे, व्यर्थ गवा रहे, वेस्ट होता जा रहा है। उन सब से बचे, उन सब को अवॉइड करे, दूर करे अपने आप से। प्योर प्योर बीइंग बनते जाए। हम अंदर से प्योर है, कंप्लीटली प्योर है, उसी में जीना शुरू करेंगे। पूरे 24 घंटे, 24 आवर्स उस प्योर ब्लिस को अनुभव करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं। सक्सेस का डेफिनेशन सभी के लिए अलग है। हम दूसरों की सक्सेस को नापने वाले, नापने का हक हमें नहीं है। सब इंडिविजुअल बीइंग्स हैं, सब इस लाइफ में चल ही रहे हैं आगे अपने अपने रास्ते। उस प्यूरिटी को महसूस करें, प्योर कॉन्शियस में रम जाए। Be with your pure consciousness. Be at the present moment.
पूरे शरीर में उस प्यूरिटी को फील करे, हर एक सेल्स को में वो प्यूरिटी है, वो शुद्ध चैतन्य, प्योर कॉन्शियसनेस, सदचिद आनंद। और चारों ओर उस प्योर वाइब्रेशंस को भेजिए, अपने चारों ओर, अपने फैमिली में, अपने घर में, शहर में, कंट्री में, पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में उस प्यूरिटी को भेजिए। वो हीलिंग एनर्जी है, सबकी मेंटल हीलिंग होगी उससे, सबकी फिजिकल हीलिंग होगी। सारे एनिमल वर्ल्ड को उस प्यूरिटी को भेजे, प्लांट किंगडम को, एनिमल किंगडम को, मिनरल किंगडम को, सारे ह्यूमन किंगडम को इस डिवाइन प्योर एनर्जी को भेजे, और उस वननेस को फील करें। इसी वननेस में रहते हुए धीरे धीरे अपनी पैरों की उंगलियों को हिलाए, अपनी हाथों की उंगलियों को हिलाए, और फिजिकल एंटिटी को, फिजिकल बीइंगनेस को महसूस करें। अपने दोनों हाथों को अपनी सुंदर सी हृदय पर रखें। कीप योर बोथ हैंड्स ऑन योर ब्यूटीफुल हार्ट, और अपने हृदय को धन्यवाद दे जो अनकंडीशनल लव और कंपैशन से भरपूर है। पितामह पत्री जी को दिल से धन्यवाद, जी के सर को दिल से धन्यवाद, प्रकृति माँ को धन्यवाद, माँ वसुंधरा, धरती माँ को धन्यवाद, हमारे पूरे शरीर को धन्यवाद, और इस सांसों को धन्यवाद जो हमें प्योर बना रही है, हर पल प्योर बना रही है। इस टाइम को धन्यवाद जो हम मेडिटेशन कर पा रहे हैं, और हमारे साथ जो भी जुड़े हैं इस ग्रुप एनर्जी में, सारे मास्टर्स को धन्यवाद, सारे एस्ट्रल मास्टर्स, एनलाइटेंड मास्टर्स, गुरु मंडली जो भी जुड़ी थी हमारे साथ ध्यान किया, उन सभी को साष्टांग वंदन करेंगे। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को अपने आंखों पर रखे, सुंदर आंखों पर रखे, और फील करे अपने बोथ आईज को, ब्यूटीफुल आईज को फील करे, और ग्रेटिट्यूड दे। थैंक पूरे यूनिवर्स को थैंक यू, पूरे ब्रह्मांड को थैंक यू, इस प्योर फीलिंग को थैंक यू, प्योर कॉन्शियसनेस को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और धीरे धीरे उंगलियों के अंदर ही अपनी आंखों को खोले, और सुंदर सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोले। ओपन योर आईज विथ अ ब्यूटीफुल स्माइल, ब्यूटीफुल स्माइल। थैंक यू मास्टर्स। पानी पी लीजिए, और ज्ञान की सेशन के लिए अपने आप को रिसेप्टिव बनाएं। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ।
इतना सुंदर ध्यान अन्नपूर्णा मैम ने करवाया, थैंक यू मैम। अब हमें वो स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक स्वास्थ्य के बारे में हमें बताएंगी। ओवर टू यू मैम। थैंक यू मैम। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी इस ध्यान से जुड़े और इस वाइब्रेशन, इस तरंगों को महसूस करने में सभी की मदद की। आप सभी ने महसूस किया होगा ग्रुप एनर्जी को। तो अभी हम थोड़ा सा और बताएंगे शिक्षा या फिर स्पिरिचुअल हेल्थ साइंस क्लासेस। हाँ, मैं पहले ही बताती हूँ। जैसे हैदराबाद में एक है सर न्यूटन और उनकी वाइफ लक्ष्मी जी चलाती है क्लासेस, वो क्यूएलयू कहला जाता है, क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाया है। बहुत सालों से वो ध्यान से जुड़े हैं, पितामह से जुड़े हैं। वो लोग भी अलग अलग कोर्सेस करवाते रहते हैं। क्यूएलयू यूनिवर्सिटी का नाम रखा है, देखिए, क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी। साइंटिफिकली वहां पे साल भर में 11 डेज की कोर्सेस चलती रहती है। तो वहां पर हम जाएंगे, हम अपनी ऊर्जा को बढ़ाएंगे। देखिए, अभी 40 मिनट्स मेडिटेशन में कितनी ऊर्जा बढ़ गई है। और हम अपनी वाइब्रेशंस को और हायर लेवल पे लाएंगे। तो जैसे पिरामिड वैली बेंगलुरु में जो है, इंडिया का लार्ज पिरामिड है, वहां पर श्रेयांश डागा जी साल में 3-4 बार ऑन ऑफलाइन कोर्सेस करवाते हैं। कभी 8 डेज होती है, जैसे अभी अक्टूबर में है कोर्स मैनिफेस्टेशन डिकोडेड। अभी जनवरी में था, मार्च में था, बहुत लोग अटेंड करके आए। आप लोग ये नहीं समझे कि यहाँ पर स्पिरिचुअल साइंस हेल्थ क्लासेस है तो वो बिल्कुल सीरियसनेस होगा। हम बिल्कुल पढ़ेंगे, ध्यान करेंगे और सज्जन सांगत्य करेंगे, ऐसा नहीं है। वहां पर केयाकिंग होती है, क्योंकि पिरामिड वैली में वो सारे फैसिलिटीज है, वाटर बॉडीज है, स्विमिंग होती है, माउंटेनियरिंग जैसा होता है, ट्रेकिंग होती है। पितामह भी कहीं कितनी बार हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड में ट्रेकिंग के लिए ले जाते थे, ग्रुप्स में जाते थे। एक दो का नहीं, ग्रुप्स में जाएंगे तो एनर्जी कैसी होगी, क्योंकि पितामह बोलते हैं नेचर में रहना भी एक हीलिंग प्रोसेस है। आएगा वो नेक्स्ट टैबलेट है, स्पिरिचुअल टैबलेट का, बीइंग विद नेचर। तो वो सब कंबाइंड होके एक पैकेज में ये लोग कोर्स करवाते हैं। कुछ फीस रहता है, मिनिमम कुछ फीस होता है, तो वो हम पे करके वहां पे पूरी लाइफ को वो हम डे टू डे लाइफ में इतने बिजी होते हैं ना, खुद के लिए को टाइम नहीं दे पाते हैं। सिर्फ मेडिटेशन करके हमारे घर में बंद रहना ये अध्यात्म नहीं है। लाइफ की हर एक फील्ड को फील करना है, फिजिकली मेंटली। जो जैसे पितामह बोलते हैं ना, हमें मिडिल पाथ लेना है, संन्यास नहीं लेना है, पास सारे सुख सुविधा छोड़कर हम बिल्कुल अलूफ रहेंगे, वो नहीं है अध्यात्म। अभी अध्यात्म का डेफिनेशन बिल्कुल चेंज्ड है। मिडिल पाथ में चलना है। हमारी फैमिली लाइफ भी होगा, हम जो भी आजीविका रहेगा, हम अर्निंग करेंगे, वो भी जरूर को भी बैलेंसिंग करते जाएंगे, ध्यान भी करते जाएंगे, स्वाध्याय भी करते जाएंगे, और सज्जन सांगत्य भी करेंगे। और ये सब जो भी क्लासेस है उसका बेनिफिट उठाएंगे जितना लाभ हो सकता है। हेल्थ बेनिफिट तो उसमें 100% है। फिजिकल हेल्थ, किसी को प्रॉब्लम है, वो अगर अटेंड कर सकते उतना वहां पर वो फ्लेक्सिबली मूव कर सकते, वो करे। किसी को मेंटल डिप्रेशन रहता है, वो भी उससे बाहर निकल सकते हैं, कोई दवाई के बगैर उससे बाहर आ सकते हैं। या फिर पहले ही हम अपने आप को एम्पावर करें, इन सबको इनवाइट ही नहीं दे। हमें कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो, मेंटल हो या रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो, पहले ही हमें अपने आप को एम्पावर करना है। तो हम ये साइंस हेल्थ क्लासेस अटेंड करना जरूरी है। यहाँ स्पिरिचुअल टैबलेट में चीके सर बोलते हैं, इसको देख मेन इम्पोर्टेंट शायद 8th टैबलेट है। कितना इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट 8th टैबलेट है 12 में से।
तो इसको हम अपने लाइफ में इन्वॉल्व करें, इम्बाइब करें। मान लीजिए हम जा नहीं पाते हैं, ऑफलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे, ऑनलाइन कोर्सेस कंटिन्यूसली चल रहे हैं, पीएसएसए में अलग अलग सीनियर मास्टर्स कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जैसे कल मैंने बोला इनर चाइल्ड कोर्सेस होता है, या पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है, वो ऑफलाइन होता है। वो दिल्ली में भी एक वशिष्ठ सर है, वो हितेश वशिष्ठ, वो लोग भी अपने उसमें करते हैं, बिल्डिंग्स में जो भी लेकर दिल्ली में। और क्यूएलयू में भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है, जैसे मैंने बोला हैदराबाद में। और इनर चाइल्ड भी होता है, वो एक पैकेज के दौरान वो लोग करते हैं, या अलग अलग भी होता है। जैसे इनर चाइल्ड कोर्स शंपा मैम एक हफ्ते का रखती है, और ऑनलाइन हम कर सकते हैं, मैंने किया है, बहुत मजा आता है। जैसे बचपन में कुछ तो मिस किया है हमने, या तो पेरेंट्स से हमें वो अटेंशन नहीं मिला, या अब्यूजिंग हुआ है शारीरिक रीति से या मेंटल रीति से, या अंदर कुछ बैठा है। मान लीजिए मैं बचपन में छोटे क्लास में मुझे कोई उसने सर ने मैडम ने बोला तुम कुछ नहीं कर सकते, मैं वो लेके बैठी हूँ, मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं पा रही हूँ, कुछ तो है मेरे अंदर। या फिर तुम मैथ्स में वीक हो, या नॉर्मली हम सुनते हैं टीचर्स को, पेरेंट्स को, ये इस सब्जेक्ट में बहुत वीक है। वो मन कितना सूक्ष्म रहेगा बचपन में, बहुत ही वो रहेगा, तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है, जैसे स्पॉन्ज एब्जॉर्ब करती है पूरा पानी, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। उसको रिलीज कैसे करें, वो अंदर रहते, कितने हम ध्यान करते हैं, उसमें स्पिरिचुअलिटी में आए हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे बॉडी में कहीं छुपा है, वो फिजिकल डिसीज के रूप में कभी वो प्रकट होता है, कहीं इधर पेन होगा, कहीं, या तो फिर हम हमारी अरमान थे वो बहुत एग्रेसिव हो जाता है, उसकी वो टीन एज में एग्रेसिव होता है, क्योंकि उसके अंदर वो पड़ा हुआ या दबा के रखा है। बोलते हैं ना बच्चों को चुप रहो, चुप बैठो, उनको एक्सप्रेस करने ही नहीं देते। जैसे मेहमान आते हैं तो बच्चे खुशी से आते हैं ना कुछ बोलने, अंकल ये, आंटी मैं ये जानता हूँ, हम बोलेंगे चुप रहो, तुम तो बहुत छोटे हो, तुम अलग कमरे में जाओ, तुम अपनी पढ़ाई को देखो। किसी से मिलने जुलने नहीं देते हैं, उनको अपने आप में एक्सप्रेस करने नहीं देते, या फिर एक बच्चे को एक्सप्रेस करने देते, एक को नहीं। जैसे बड़े को बोलेंगे ये बहुत अच्छा गाना गाता है, गाओ बेटा, दूसरे का, इसको कुछ नहीं आता। ऐसे मेहमानों के सामने ही उनको इतना वो कर देते हैं, वो जो सूक्ष्म मन में वो बच्चा रहता है, वो क्या समझ लेगा अंदर पता नहीं। बहुत सारे इस कंपैरिजन के इससे गुजरे हुए हैं हमारे अंदर, बहुत सारे लोग होंगे, वो गोरा है तो उसको अच्छा वो देना, एक काला है तो उसको नहीं, जिसकी हाइट है उसको बहुत मोटिवेट करना, जिसका हाइट कम है उसको, इसकी हाइट कम है, तुम कुछ काबिल नहीं हो, तुमको ये करना नहीं आता, तुम स्पोर्ट्स में भाग नहीं ले सकते, तुमको ये नौकरी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमको ये नहीं आता, तुमको वो नहीं आता, यही सुनते आ रहे कानों में। या तो फैमिली वाले बोलेंगे, या फिर वो सब इनर चाइल्ड कोर्स करेंगे तो हम हमारे बच्चे को अंदर से बाहर निकाल सकते हैं। वो बहुत अच्छे से वो लोग करवाते हैं, एनलाइटन मास्टर से, थर्ड आई मास्टर से, वो सब कुछ पैकेज करके हमारे लिए लाते हैं साइंटिफिकली। तो ये सब कोर्सेस करेंगे। जैसे अभी हमारे अंदर डर है, किसी बच्चे को अंधेरे में जाने में डर रहता है बचपन में, या किसी से बात करने में, तो बड़े होने के बाद भी बहुत लोग वो उससे बाहर नहीं आ पाते, क्योंकि अंदर कुछ भरा है, नेगेटिविटी भरा है, लेयर पे लेयर। किसी ने कुछ बोला, ठीक है वो हो गया, और हम कॉलेज में गए, वहां पे टीचर्स ने कुछ कोई कुछ बोलते नहीं है, हम बाहर से ऑब्जर्व करते, कहीं देखते हैं दूसरों के पेरेंट्स कैसे हैं, हमारे पेरेंट्स कैसे हैं, हम कंपैरिजन करते अंदर ही अंदर, क्योंकि दो चार लेयर नेगेटिविटी है, तो हम पॉजिटिविटी बाहर देख ही नहीं सकते। नहीं तो चारों ओर पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी भी है। अगर हम अंदर नेगेटिविटी से भरेंगे, किस चीज को अट्रैक्ट करेंगे? हर जगह हमें वही लोग नेगेटिव दिखेंगे, हम किसी के ऊपर बिलीव नहीं कर पाएंगे। कुछ बच्चे होते हैं ना, बचपन में कुछ हुआ होता है तो उनको विश्वास नहीं रहता, वो बड़े होके कॉलेज से निकलते हैं और दूसरों पे विश्वास नहीं कर पाते। ये सब चीजें, जैसे मान लीजिए हम करेंगे कोर्सेस, हेल्थ साइंस कोर्सेस, इन सब से बाहर आ सकते हैं। हमारी मेंटल हेल्थ स्ट्रांग होगा, मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है आजकल के दुनिया में, हमेशा ही जरूरी है, लेकिन आजकल बच्चे देखिए 10th हो गया, 12th हो गया, बाहर निकलना पड़ता है,
एग्जाम्स देने के लिए, हायर स्टडीज के लिए, नौकरी के लिए। मेंटली कितना कॉन्फिडेंट होना जरूरी है। इंटरव्यूज कितने फेस करते हैं, पहले तो हमारे जमाने में एक दो इंटरव्यूज फेस करना होता था, लेकिन अब नौकरी नहीं मिलती, यहाँ पे इंटरव्यू, वहां पे इंटरव्यू, 2-4 साल वही करते रहते हैं बहुत सारे बच्चे। वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखता तो इंटरव्यू में आपको मान लीजिए रीडिंग में आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लाए, 99% लाए, लेकिन अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो इंटरव्यू में आप नहीं निकल पाएंगे। फिर नौकरी है, बिजनेस है, हायर स्टडीज है, अब कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। आपने देखा होगा अभी कितने यंगस्टर्स सुइसाइड कर लेते हैं या फिर डिप्रेशन में है बहुत सारे, फिर वो नेगेटिव पे तरफ जाते हैं, या तो वो स्मोकिंग है, ड्रग्स है, अल्कोहल है। इन सब के लिए ये हम हेल्थ साइंस कोर्सेस खुद करेंगे ना, हम अपने बच्चों को गाइड कर पाएंगे। यहाँ पे जाओ बेटा, यहाँ पे आप करो, वहां पे माहौल वैसे रहेगा 10 डेज का। वह एज का कोई बार नहीं रहता, 18 एज के बाद सभी कर सकते हैं, सब अपने आप को संभाल सकते हैं। तो वहां पे जाके अपने आप को क्योर करेंगे, अंदर से स्ट्रांग बनेंगे, मेंटली, फिजिकली, सोशियली। हम रिलेशंस कितने बिगड़ते हैं, हम दूसरों के पास जाके सोशली बात ही नहीं कर पाते कुछ एज में, क्योंकि बचपन से कुछ न कुछ नेगेटिव सुनते आ रहे। हम ज्यादा क्या सुनते, तुमको ये नहीं आता, तुमको ये नहीं आता, छोड़ो मैं कर लूंगा, या तुम वो नहीं कर सकते, तुम चुपचाप बैठो। पेरेंट्स भी आजकल वर्किंग है तो बच्चों को मेटीरियलिस्टिक में जाने दे रहे हैं, बाहर खेलने को नहीं मिलता, सब मोबाइल के अंदर है। बाहर खेलने को नहीं मिलेगा तो वो हार जीत का पता नहीं चलेगा, चाहे क्रिकेट है, फुटबॉल है, हार जीत का पता कैसे चलेगा, सभी मोबाइल में खेलते रहेंगे तो। अभी हमने सुना है कितने मोबाइल से भी गलत इंसिडेंट्स हो रहे हैं, बच्चे मोबाइल में एडिक्ट हो रहे हैं या कुछ और मोबाइल गेम्स में। तो इन सब से बाहर आ सकते हैं और बच्चों को गाइड कर सकते हैं, सोसाइटी में दूसरों के बच्चों को गाइड कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। तो इसका लाभ हम जरूर लेंगे। इंडिया में अलग अलग जगह पीएसएसएम मास्टर्स कर रहे हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेस। तो इसका हम बेनिफिट खुद भी उठाएंगे, दूसरों को भी उठाने का मौका देंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे। थैंक यू मास्टर्स। आज मैं इतना जो जानती हूँ, और मैडम शायद ऐड ऑन कर सकती है, दीप्ति मैम। मैं तो पर्सनली बोलती हूँ, मैं कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ, घर में भी, ऑफलाइन भी जाके करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, रिलीफ मिलता है। अपने आप को डेवलपिंग करेंगे, अंदर जो एनर्जी है ना उसको कैसे बढ़ाएंगे। जो अलग अलग मास्टर्स अलग अलग सिखा रहे हैं ना, नॉलेज इतना भरा है पूरे वर्ल्ड में, क्यों ना हम उसको लें। फॉरेन में भी चलती है बहुत सारे कोर्सेस, मैनिफेस्टेशन कोर्सेस ये है, तो उसका लाभ हम जरूर लेंगे। आप सभी को धन्यवाद मास्टर्स, और अपना एक्सपीरियंस भी बताएं। थैंक यू मैम, बहुत सुंदर आपने बताया, बहुत बहुत सुंदर, धन्यवाद आपका। यस दीप्ति मैम। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। बहुत ही सुंदर ध्यान, बहुत ही सुंदर ज्ञान की धारा आपने प्रवाहित की अन्नपूर्णा जी। सच बात है, हेल्थ साइंस क्लासेस के ऊपर जो आपने बताया बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं, अपने ज्ञान को हमेशा बढ़ाने की तरफ ही हमें चलना चाहिए। क्या होता है जब हम कुछ सीख जाते हैं यहीं पे, तो कहते हैं ना, सारी जो टेबलेट्स हैं इंटरलिंक्ड हैं। हम कहाँ स्टक होते हैं, जहां हमको लगता है हमने बहुत सीख लिया है। जब हम आचार्य सांगत्य करते हैं, जब हम सज्जन सांगत्य करते हैं, आपको पता चलता है कि अरे मैं तो अभी इसी स्तर पे हूँ, सामने वाला ज्ञान में मुझसे कहीं ज्यादा है। तब हमारा ईगो शेड होता है, फिर हमको लगता है कि नहीं, मुझे भी अपना ज्ञान वर्धन करना चाहिए, ज्ञान बढ़ाना चाहिए। तो ये सारी जो क्लासेस हैं हमारा बहुत कई डायमेंशन से हमको डेवलप करती हैं, हमारा चहुमुखी विकास करती हैं। जैसे पीएलआर बताया अन्नपूर्णा जी ने, पास्ट लाइफ रेग्रेशन जिसको बोलते हैं। जैसे कोई व्यक्ति होता है, अगर वो कहीं स्टक है, उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, वो फिजिकल डिजीज ही समझ लीजिए है, कोई कोई रिलेशनशिप इशू है, वो सब तरफ से कोशिश कर ली, सारे ट्रीटमेंट कर लिए,
क्योंकि ये सारे इश्यूज होते हैं, फिजिकल इश्यूज हो, वेदर सोशल इश्यूज हो कि रिलेशनशिप इश्यूज हो, हमारे माइंड को भी बहुत इफेक्ट करते हैं। तो आजकल डिप्रेशन क्यों बढ़ रहा है? डिप्रेशन बढ़ने का एकमात्र कारण यही है ना। तो जब इस तरीके से कोई ऐसी चैलेंज आती है सामने जिसका सब तरफ से इलाज हो जाने के बाद भी फायदा नहीं होता है, और तब लोग सजेस्ट करते हैं कि आप पीएलआर कराइए। पीएलआर में क्या होता है, हमें मास्टर्स हमारी पिछले लाइफ्स में ले जाते हैं, हमारे जो कई पिछले जन्म हम जी चुके हैं। तो कई बार इस जन्म की कई चीजों का संबंध पूरी तरह से हमारी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होता है। जब पास्ट लाइफ रेग्रेशन करते हैं हम, तो जब हम उस पॉइंट तक ले जाते हैं हमको मास्टर्स, जैसे बताया अन्नपूर्णा जी ने, न्यूटन सर करते हैं, हितेश और शुभांगी वशिष्ठ हैं दिल्ली में, वो भी बहुत अच्छे से मैं कर रहे हैं। इस समय तो न्यूटन सर के ही कितने सारे स्टूडेंट, ये सब न्यूटन सर के ही स्टूडेंट्स हैं। अंबिका जी हैं और डॉक्टर प्रीति हैं मुंबई में, बहुत सारे अभी इस समय तो बहुत सारे पास्ट लाइफ रेग्रेशन कराने वाले मास्टर्स हैं। अब धीरे धीरे ज्ञान बढ़ रहा है, जिसने सीखा, कराया, लाभ हुआ, तो वो फिर मॉडलिटी सीख ली और फिर आगे वो उसको कराने लगे। और इसमें ये होता है कि कई तरह से लाभ होता है। फिजिकली तो जो होता ही है, लोग जैसे एक क्योंकि बहुत इसमें मेहनत तो पड़ती है, और जो व्यक्ति अपना पूरा लाइफ इसमें डेडिकेट कर रहा है, तो नेचुरली अर्निंग का भी तो सोर्स होना चाहिए ना। अर्निंग भी जरूरी है ना, ब्रेड एंड बटर तो हर किसी को चाहिए ही चाहिए। तो वो फिर उनका, अब जैसे ये सब मास्टर्स है, इन्होंने अपना, हितेश जी बहुत अच्छा जॉब करते थे आगे, अभी वो पूरी तरह से स्पिरिचुअलिटी को डेडिकेटेड है। तो बहुत सारे उन लोगों के फ्री क्लासेस भी चलते हैं, सिखाते हैं वो स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में बहुत कुछ, अपना फ्री योगदान भी वो देते हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने इतनी मॉडलिटीज की हुई हैं, ज्ञानवर्धन किया हुआ है, वो भी उनके पेड क्लासेस भी चलते हैं। तो जब ये पीएलआर कराते हैं, लोगों को पता चलता है कि कहाँ पे वो स्टक हैं, जिस चीज ने उन्हें इस लाइफ में इतना परेशान किया हुआ है, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, सोशली हो। तो वो अपने उस इश्यूज से बाहर आते हैं। कहते हैं जहां पे हमको पता चलता है पास्ट लाइफ में कारण, कि हम, हमारे साथ क्या कारण था, तो उसका निवारण इस जन्म में मिलता है हमको। तो जब हम ये करेंगे, चीजें सीखेंगे, तब तो हमें ये पता चलेगा ना कि हम कहाँ स्टक हैं। इसी तरह से जितनी भी हेल्थ साइंस क्लासेस होती हैं, इनर चाइल्ड, जैसे बताया अन्नपूर्णा जी ने, इनर चाइल्ड से बहुत बड़े बड़े इश्यूज सॉल्व होते हैं। हमको पता नहीं चलता, एक बुजुर्ग व्यक्ति भी, उसके अंदर कोई बचपन की गांठ रह जाती है, वो कितनी समस्या पैदा करती है। जब ये इनर चाइल्ड का कोर्स करते हैं शंपा जी, तो बहुत इसमें उनके ऑनलाइन फ्री बहुत अक्सर होता रहता है उनका इनर चाइल्ड वर्कशॉप, और पेड भी हैं ये कई मास्टर्स के। तो उसमें इतना बचपन की एक्टिविटीज, मतलब हमको एकदम पीछे ले जाते हैं, हमारे बचपन में क्या वॉर्म तक ले जाते हैं, माँ के गर्भ में थे कई बार, वहां पर भी हमको कई ऐसी चीजें होती हैं जो हमको इमोशनली अटैक करती हैं, और स्टक हो जाते हैं हम वहां पे। जब उन गांठों को खोला जाता है, तो बड़ी उम्र वाला व्यक्ति भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कंफ्यूजन्स उसके दिमाग से निकल जाते हैं। तो ये हेल्थ साइंस क्लासेस बहुत ही उपयोगी हैं, सबको निरंतर करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ अपने विकास के लिए। कहते हैं अल्जाइमर एक बीमारी है जिसमें व्यक्ति भूलने लगता है। तो आजकल आपने लोगों के मुंह से बहुत सुना होगा ना, अरे क्या करें, उम्र हो गई है, अब तो मुझे याद ही नहीं रहता कहाँ चाबी रखते हैं, ढूंढते हैं मिलती नहीं है। अरे आजकल तो मुझे ये बात नहीं याद रहती। वो क्या होता है, जो व्यक्ति निरंतर अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करता है, नई नई चीजें सीखता रहता है, उसको अल्जाइमर नहीं होगा, क्योंकि उसका ब्रेन हर समय एक्टिव रहता है। तो कहते नहीं है, जैसे शरीर के अंगों को हम कोई शरीर का भाग कम यूज करते हैं, तो वहां पे स्टिफनेस आ जाती है। जैसे कहते हैं सवेरे उठो, हाथों को स्ट्रेच करो, पैरों को स्ट्रेच करो, थोड़ा वॉक करो,
जैसे बड़ी उम्र में कहते हैं बहुत ज्यादा विगरस एक्सरसाइजेस नहीं करनी चाहिए, लेकिन टहलना जरूर चाहिए ताकि शरीर खुला रहे। तो हमारे हर शरीर के अंग का काम अगर आप लेते रहोगे ना, तो वो शरीर स्वस्थ रहेगा। तो मस्तिष्क की नसें क्यों कैसे खुलती हैं, उसके सेल्स एक्टिव होते हैं जब हम नई नई चीजें नित्य प्रतिदिन सीखते रहते हैं। तो हमारा आध्यात्मिक विकास भी होता है और शारीरिक विकास भी होता है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। किसी को भी कोई प्रश्न हो, कोई अनुभव हो, जरूर साझा करिए। थैंक यू मास्टर्स।